वांग खागो, भाभा पास का इतिहास। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, भाभा महेश्वर जी 15 बिश तथा कुल्लू मनाली के एरिया को अपने अधीन करके जब पिन वैली स्पीति पहुंचे तो वह पिन वैली में तेलिंग गांव के ऊपर स्थित पहाड़ जिसका आकार देखने में महल जैसा है। महेश्वर जी उस पहाड़ के अंदर कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। महेश्वर जी पहाड़ के अंदर से बाहर मोनाल पक्षी का रूप धारण करके निकलते थे। मोनाल इतना सुंदर होता था कि उसे देखकर परियां मोहित हो जाती थीं और उसका पीछा करती थीं। परियों से बचने के लिए महेश्वर जी खर गांव में एक छोटे से सुरंग से अंदर चले जाते थे जो सीधा तेलिंग गांव में उसी पहाड़ तक पहुंचता है। इस सुरंग को आज भी खर गांव में देखा जा सकता है। यह सुरंग मात्र 1 फुट ही चौड़ा तथा ऊंचा है। कई वर्षों के तपस्या के बाद महेश्वर जी अपने पुराने स्थान भाभा वैली आने के लिए रोज वांग खागो तक आते थे और वांग खागो भाभा पास की ऊंचाई अधिक होने के कारण पार नहीं कर पाते थे, क्योंकि महेश्वर जी मोनाल बनकर ही बाहर निकलते थे और मोनाल अधिक ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता था। महेश्वर जी खागो पहाड़ के ऊपर से उड़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने पहाड़ को ही फाड़ कर रास्ता बना दिया, जिससे वांग खागो पहाड़ का आकार एक उड़ते हुए पक्षी की तरह बन गया और इस पहाड़ की ऊंचाई बहुत कम हो गई, जिसके कारण आज भाभा पास दुनिया का एकमात्र ऐसा पास है जिसे सभी प्रकार जानवर, घोड़े, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, याक आदि सभी पार कर सकते हैं। एक समय स्पीति के लोग रामपुर लवी हो या अन्य व्यापार करना हो, इसी भाभा पास वाले रास्ते का उपयोग करते थे। पिन वैली और भाभा वैली के लोगों के मध्य काफी सारी वस्तुओं का व्यापार होता था, जैसे कि उन गर्म वस्त्रों आदि के बदले में भाभा से स्पीति के लोग उल्गा जो आदि अनाज ले जाते थे। आज भी पिन वैली के लोग अपने मकान इत्यादि बनाने के लिए लकड़ भाभा वैली के जंगलों से ले जा सकते हैं और जंगलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा भाभा वैली के लोग भी पिन वैली के जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाभा महेश्वर जी का पिन वैली से बहुत ज्यादा लगाव है। पहले पहले भाभा महेश्वर जी हर वर्ष पिन वैली जाते थे, बाद में कुछ कारणवश नहीं जा पाए।